देखते हैं, एक क्वेश्चन है। अभी तक हम जितना भी केस पढ़े हैं वहां सब में हमने कहा कि जो डाइस होनी चाहिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अब आज एक केस हम करने जा रहे हैं जहाँ पे डाई आपकी बायस्ड नहीं है, मतलब अनबायस्ड नहीं है। अनबायस्ड नहीं है। यस। क्वेश्चन है, फॉर ए बायस्ड डाई, फॉर ए biased die, the probability the probabilities for the different phases to turn up to turn up are given below. फेस है कॉलम, नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी है, फेस 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, फेस 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.32 है, फेस 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.21 है, फेस 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है, फेस 5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, एंड फेस 6 इसकी प्रोबेबिलिटी 0.017 है। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन है इस पे, दिस डाई इज टॉस्ड and you are told that either phase 1 or phase 2 has turned up, then the probability that it is phase 1 is, ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2/5, 5/21, 2/21, 1/6 बन जाएगा। ट्राई करती हूँ। फिर हम इसमें बेस थ्योरम लगाएंगे। हाँ लगा सकते हैं, सबसे अच्छा तो हाँ लगा सकते हैं। कंडीशनल, हाँ दोनों बात देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छा बैठ रही है यहाँ पे, यस सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ। तो बेस थ्योरम में भी तो कंडीशनल हाँ वाली हाँ तो वही चीज़ यूज है। है। यस सर, तो मैं ट्राई करूँ। तो कंडीशनल बेस में डिफरेंस इतना होता है कि कंडीशनल में आपके पास सिर्फ दो ही इवेंट E1 एंड E2 होती है, ठीक है। यस उन्हीं सर। से आप निकाल लेते हो आंसर। बायस थ्योरम के लिए दो इवेंट के अलावा एक आपको थर्ड इवेंट बनानी पड़ती है, ठीक है।
और वहां पे E1 E2 जो होनी चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए बायस थ्योरम के लिए। Yes. ठीक है, तो उसको देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, Yes. तो क्या दिया हुआ है, सपोज इसको ऐसे कर, दो इवेंट हमारे पास E1 एंड E2, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, समझ में आएगा। लेट E1 इक्वल टू, ये हम ले ले रहे हैं फेस 1 हैज टर्न्ड अप, ठीक है, एंड E2 को ले लेते हैं दैट फेस 1 आर फेस 2 हैज टर्न्ड अप। हमें क्या बताया गया है कि डाई टॉस की गई है, या फेस 1 आया है आर फेस 2 आया है। ठीक है, Yes. ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके ना, Yes. अब हम देखते हैं क्या कि फेस, अच्छा अब हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें PE1 दिया हुआ है, कितना दिया है 0.1 दिया हुआ है, 0.32 दिया हुआ PE2, तो PE1 दिया हुआ 0.1 एंड PE2 दिया हुआ है 0.32। ठीक है, Sir, 0.32 तो सॉरी सिर्फ 2 आने एक, की ओके प्रॉब्लम। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, P2 निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा, P2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि P2 हमारा 1 और 2 दोनों में से कोई है ना, Yes. फेस 1 और फेस 2 टर्न, मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा ना, Yes. Sir. ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.32 ना, ओके 0.32, 0.4. ओके ये कितना हो जाएगा आपका 0.4. 0.42 हो जाएगा ना। अच्छा अब देखो इसमें हमें और क्या चाहिए, हमको चाहिए है P E1 इंटरसेक्शन E2 चाहिए हमको। ठीक है, मतलब इनमें और इन दोनों में E1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये सिर्फ कितनी हो जाएगी, PE1 के इक्वल हो जाएगी, Yes. इक्वल टू 0.1। तो देखो सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, गिवन दैट E2 हैज हैपेंड, हमें क्या बताया गया है, Given that E2 E2 हैज has हैपेंड। happened. अब E2 हैज हैपेंड देन E1 के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, P E1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए when E2 has happened, so this is going to be, कैसे होता था, फार्मूला क्या होता था हमारे पास, PA P E1 intersection. इंटरसेक्शन E2 निकालते थे तो क्या हो जाता था, ये P E2 हो जाता था, P E1 अपान E2 होता था ना। Yes. Sir. अब यहाँ पे P E1 अपान E2 चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये P E1 इंटरसेक्शन E2 अपान कितना हो जाएगा, P E2 हो जाएगा ना, Yes. बस बन गया सवाल। तो इसमें समझने की बात क्या थी कि हमको इवेंट को डिसाइड करना था यहाँ पे। ठीक है, एक बार Yes. इवेंट को डिसाइड कर ले हम तो क्वेश्चन इजी हो जाता हमारा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 5/21. 0.1 अपान कितना था, 0.42 ना, Yes. Sir. ठीक है ना, 0.1 10 upon 0.2. 5 अपान कितना आ गया 21। ओके, आंसर कौन सा है, बी The आंसर B इसका, part. बी है, The B part. बी पार्ट, बी पार्ट, The B part. बी पार्ट तो बेटा बी पार्ट रहेगा ना। सर B part ही बोल रही हूँ। ओके ओके ओके, मुझे 20 नहीं पड़ रहा था। ओके, तो बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, Yes. तो अब हमें देखो, अगर हमारे यहाँ पे फेसेस जो होते हैं वो अनबायस्ड होते तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1/6 हो जाती है हर Yes. केस की। ठीक है, उसी केस में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो Yes. भी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। P E2 कितना हो जाता है हमारे पास में, 1/6 प्लस 1/6 हो जाता है वो, यानी 2/6 यानी 1/3 हो जाता है वहां पे हमारे पास में, तो Yes. इसको कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, Yes. ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखें समझे तो हमें परेशानी बिल्कुल नहीं होगी ना। Yes. तो
बिल्कुल ध्यान रखना है कंडीशनल कहाँ पे लगाना है हमें और बायस थ्योरम कहाँ पे लगाना है हमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी, ये क्वेश्चन हमने किया है पीछे क्या? हम्म, मैं देख रही हूँ तो वही देख। कर लेते हैं, कोई ना, अगर किया भी तो भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। इफ एंड ओनली इफ ए द रिलेशन, यूनियन बी। the relation between PA and PB is, ऑप्शन ए ये दिया हुआ किया है, है, फिर ये क्या हुआ है किया ना, है। यस सर। कोई बात नहीं। PA इक्वल टू PB, ऑप्शन डी दिया हुआ है। PA इक्वल टू PB, ऑप्शन बी दिया है PA डज नॉट इक्वल टू PB, ऑप्शन सी दिया हुआ है PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है PA इंटरसेक्शन D इक्वल टू D, ठीक है। ये यस ये मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, मल्टी करेक्ट ऑप्शन में दिया है। सर, मल्टी सिलेक्ट तो सर इसे फिर से लिख लो एक बार। हाँ, कर लो। यस सर। क्या ऑप्शन होगा बेटा इसका? सर ए एंड सी पार्ट होना ए एंड सी पार्ट ओनली, डी पार्ट क्यों नहीं होगा? चाहिए क्योंकि ये तो फिर बी के। अच्छा सर, पी भी लिखा है सर, ये भी हम्म, सर डी पार्ट भी होगा। होगा ना। ये पी भी है, ठीक है। ए बी, ए सी एंड डी पार्ट इसमें करेक्ट है, यस क्लियर। यस सर। ओके, इसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ, ये भी शायद हमने किया हुआ है। ये भी मल्टी सेलेक्ट में है इस बार। इफ 1+3p अपान, सही किया हुआ है। बस बस खाली ऑप्शन देख लेंगे इसका। 1 - p अपान 4 एंड 1 - 2p/2 आर द प्रोबेबिलिटी are the probabilities of 3 mutually exclusive events, then the set of all values of p is
ऑप्शन ए दिया हुआ है P is greater than minus 0.5 माइनस नहीं प्लस लिखा हुआ है एंड बी P is greater than minus 3/2 C P is less than 1/3 and D P is lying between 1/3 and 1/2 ठीक है ये तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा P is greater than 1/3. एक तो सर डी पार्ट करेक्ट होगा। कौन सा पार्ट सर डी पार्ट। डी पार्ट तो करेक्ट होगा क्योंकि ये तो आंसर ही होता था हमारा शायद यस सर ये आंसर था। ये अगर ये करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट ही होगा सर सी और ये पार्ट करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा सिर्फ यही आपका एक ऑप्शन बचेगा जो कि इनकरेक्ट तो इसको खुद बिना बनाए भी आदमी कर सकता था ना यस कि -3/2 तो हो नहीं सकता है इसमें क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है सर प्लस 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच होती है ओके एक और क्वेश्चन है ओ क्वेश्चन है अर्न ए contains 6 red and 4 black balls and urn B contains 4 red and 6 black ball 4 red and 6 black balls ठीक है one ball is drawn at random from the urn A and placed in urn B थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ and placed in urn B the one ball is drawn at random from B and placed in urn A. If one ball is
now drawn at random from urn A, the probability that it is found to be red is ऑप्शन है ऑप्शन ए कि वन ऑप्शन करेक्ट वाला है, ठीक है, सब में बाई 55 ही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं सोच रही हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों बैक से हम कर रहे हैं। डायग्राम बना के करो, तुरंत इजीली बन जाएगा। डायग्राम बना के केस वाइज निकाल लो, और क्योंकि सारे इवेंट्स अलग अलग होंगे तो आपका क्योंकि सैंपल स्पेस चेंज हो जा रहा है आपका यहाँ पे। सर हम ऐसे एक इवेंट ले लेंगे कि बॉल जो ड्रॉ करी है वो हमने अर्न ए से करी है, हाँ एक बी ले लेंगे, एक E2 ले लेंगे कि वो अर्न बी से करी है, और फिर एक इवेंट ई ले लेंगे कि जो ड्रॉन बॉल है वो रेड आई है, वो तो ए से ही आई है। हाँ, इस तरीके से कर लो, इसको सिंपली कर लो ना, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए हुए। ठीक है, कैसे करो देखो, इसको ऐसे क्वेश्चन को फिगर बना के करो, बहुत इजीली हो जाते हैं ये। देखो ये आपका बैग ये अर्न बी हो गया, ठीक है। यस क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है हमको, देखो तो कितना सिंपली बन जाएगा ये। इसमें 6 रेड दिए हुए हैं और 4 ब्लैक दिया हुआ है। अर्न बी में क्या दिया हुआ, 4 रेड दिए हैं, 6 ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो आपको दिया क्या, सबसे पहले क्या किया गया है, ए से बी में लिया गया है, तो सबसे पहले लिखो केस 1 को हम देख रहे हैं। रेड फ्रॉम ए टू बी एंड रेड फ्रॉम बी टू ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए बॉल फ्रॉम ए। हम केस क्या ले रहे हैं, सबसे पहला केस कि ए से एक रेड निकाल के इसमें डाल दिया गया, ठीक है, यस और फिर बी से एक रेड निकाल करके इसमें डाल दिया गया। तो उस केस में जो इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की टोटल बॉल 10 है, यस इसमें 6 है, यहाँ पे हमारे पास में 4 एक 5 हो जाएगा, एंड देन हमारे पास फिर 4 रह जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि एक बाल इसमें से निकालने के यहाँ पे ले जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 6 में से एक बाल चूज करना है, टोटल कितनी बाल हैं, 10 बाल हैं, यस 6/10 हो जाएगा। आप दूसरी प्रोबेबिलिटी इसमें से इसको दोबारा लाने के लिए, तो हमने कहा रेड ही लेकर आ रहे हैं, तो रेड यहाँ पे डाला तो 6 5 11 बाल हो गई थी ना, तो यस रेड 5 हो गई थी, तो 5 बाई कितना हो जाएगा, ये 11 11 हो जाएगा। अब जब रेड यहाँ वापस ला के डाल दिया हमने, तो ये यूजुअल सिचुएशन हो गई। अब इसमें से फिर निकालने की एक रेड बाल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/10 हो जाएगी ना। अब ये तीनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे अपने इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो तीन अच्छा सर, अब फिर से रेड हाँ वाला निकालने की प्रोबेबिलिटी भी 6/10 हाँ होगी। हाँ, ठीक है। Yes, sir. वो किस कंडीशन के बाद में, ये दोनों होने के बाद की बात है। तो इस केस Yes, में sir. कितना आ जाएगा, 6/10, 5/11 एंड 6/10। ये केस 1 बन गया। Yes, sir. ऐसे हमारे पास में टोटल 4 केसेस बनेंगे, 4 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 ही बाल निकाल डाल रहे हैं तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी।
अब पहला केस क्या बन, दूसरा क्या बनेगा कि ब्लैक फ्रॉम ए, ठीक है, टू बी एंड रेड फ्रॉम बी टू ए। क्या केस बनेगा दूसरा? ब्लैक फ्रॉम ए टू बी हाँ, एंड रेड फ्रॉम बी टू ए। तो ब्लैक फ्रॉम ए टू बी ले लिया हमने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये 4/10 हो जाएगा, ठीक है। यस सर, और 4/10। हाँ, और रेड फ्रॉम ए टू बी हमने डाल दिया यहाँ पे, तो जब रेड यहाँ पे फाइव बाई डालेंगे 11 तो अब कितना हो जाएगा? ये 4/11 हो जाएगा ना। ओ अच्छा सर, यहाँ से सर ब्लैक फोर। ले जा रहे हैं, क्या ले जा यस रहे हैं? सर, 4/11 ब्लैक ले जा रहे हैं, तो ब्लैक। 4/11 हो जाएगा। और यहाँ पे एक रेड बढ़ जाएगी, अब 7 हो जाएगा, तो इसमें से बाल निकालने एक की कम। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/11 हो जाएगी ना। यस सर। तो ये केस 2 का हो जाएगा, बी लिख लो, प्रोबेबिलिटी लिख लो, 4/10 इंटू 4/11 इंटू 7/11, ठीक है। 7/11 है ना, 7/10 ही होगा बेटा, क्योंकि एक तो निकाल लिया था हमने ना, एक ही डाला ना यहाँ पे हमने। यस सर। ये 7 हो जाएगी, ये 3 ही रह जाएगा, तो 7/10 ही रह जाएगा ये। अब बाकी 2 केस बचे हैं, ठीक है, वो आप चाहो तो निकाल लो, या कहो तो मैं वो भी निकाल के दिखा दूं। फिर मैं निकालती हूँ। हाँ, केस क्या बनेगा? इसमें से फिर रेड ले जाओ, इसमें से ब्लैक ले आओ, ठीक है, फिर अब इसमें से आएगा ब्लैक ले रेड जाओ, इसमें फ्रॉम, से ब्लैक ले आओ। फिर हाँ, रेड फ्रॉम ए टू बी एंड ब्लैक फ्रॉम बी टू ए, ठीक से है, मैं हाँ, करती हूँ। कर लो। रेड फ्रॉम ए टू बी एंड ब्लैक फ्रॉम बी टू ए की प्रोबेबिलिटी 9/55 आई। केस 3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 9/? फिर 9/55। ओके, फिर मैं लास्ट वाला निकाल रही हूँ कि दोनों से ब्लैक लेके जाएंगे। ठीक है, वो भी निकाल लो। फिर फोर्थ की इसकी सर 28/275 आई है। कितना है? 28/275। ब्लैक फ्रॉम ए टू बी एंड ब्लैक फ्रॉम बी टू ए ना। यस सर। ये हो जाएगा आपको 4/10, 7/11 एंड 6/10, ये होगा ना। 4/10, 7/11। सर 4/10 नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ ब्लैक ही निकाल रहे हैं तो। 4/10, 7/11, 6/10। क्योंकि लास्ट ए से भी तो वो ही निकल रही है ब्लैक बॉल।
अच्छा देखो क्या करना है। केस है हमारा कि ब्लैक फ्रॉम ए, तो ए से ब्लैक निकाला तो कितना हो जाएगा, एक निकालेंगे तो 4/10। यस सर। ब्लैक इसमें चली गई, ब्लैक 7 हो गई ना। यस सर। अब इसमें से ब्लैक निकाल रहे हैं हम यहाँ पे वापस, तो 7/11 हो जाएगी। यस सर। अब ब्लैक यहाँ से ले गए तो ब्लैक यहाँ पे वापस आ गई। यस तो सर। अब इसमें से रेड निकालना है हमको, तो अच्छा कितनी हो सर। जाएगी, 6/10 हो जाएगी। देखो लास्ट बाल तो हमको रेड ही निकाल लिए है ना, यस सर। ये देखो। ओके, ये इतना आ जाएगा 84/550, यस 56/550। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है, या तो केस 1 होगा, या केस 2 होगा, या केस 3 होगा, या केस 4 होगा। तो जब भी कभी लगे आर लगे, आइदर ए आर बी आर सी आर डी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती सर है। हमने केस 3 में 4/10 क्यों दिया सर? हम तो रेड डाल रहे हैं ना ए से अच्छा, बी में। केस 3 क्या था कि ब्लैक फ्रॉम ए निकाला था हमने। सर वो केस 2 था, ब्लैक फ्रॉम ए टू बी एंड रेड फ्रॉम बी टू ए वाला। देखो देखो ध्यान दो, केस 2 था रेड फ्रॉम ए। तो आपने बी वो ओके ब्लैक निकाला था। ओके ओके ओके, तो कोई नहीं, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इवेंट को देख लेते हैं फिर से। केस 1 में लिख रहा हूं रेड फ्रॉम ए टू बी, रेड फ्रॉम ए टू बी, रेड ले गए, रेड वापस ले आए। यस सर। इसमें क्या किया हमने, ब्लैक ले गए और रेड वापस लाए थे। यस सर। केस भी था, ब्लैक ले गए, रेड वापस लाए हम, ठीक है। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, कोई नहीं, इसको आप चेंज कर लो फिर केस 3 को, ठीक है। यस सर। 6/10। 3 हो जाएगा सर 6/10 इंटू 7/11 इंटू हाँ 5/10। ओके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास इवेंट की, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ठीक है। यस सर। कितना हो जाएगा ये, ये आ रहा है 21/110। 21/1 तो क्या मिस्टेक हो गई बेटा फिर तो, कोई नहीं, यस चेक सर। चेक कर चेक कर चेक कर, डिनोमिनेटर सही नहीं आया। कहीं चेक कर लेते हैं, मिस्टेक हुई होगी, कोई नहीं। केस नंबर 1, एक एक केस करते चलते हैं धीरे धीरे हम। रेड फ्रॉम ए टू बी एंड रेड फ्रॉम बी टू ए, रेड इसमें से ले गए 6/10 5/10 एंड देन 6/10, दिस इज ओके, ओके दिस यस इज ओके। इसका मतलब हुआ, इसको बाहर लिख लेते हैं हम, ये आ गया हमारा 18/1110, ठीक है। ओके, नाउ केस 2 रेड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा पहले केस 3 कर लेते हैं ना, ओके कोई बात यस नहीं, ऊपर नीचे कर लेते। ब्लैक फ्रॉम ए टू बी एंड रेड फ्रॉम बी टू ए, ये है ना। यस सर। 4/10 4/11 7/10 ना, यस सर। ये 56/550 हो जाएगा, ठीक है। ये यस सर। 11 4 चौक 8 7 56 56 हो जाएगा हमारे पास में। ये तो 1100 होना चाहिए ना, यस सर। मल्टीप्लाई करो तो इसको 1100 होना चाहिए, ये 1100। 1100 होना चाहिए ना। यस सर। ये हो जाएगा 56/1100। तो ऊपर वाले कितने होने चाहिए, वो भी तो 00 होने चाहिए, हाँ ठीक है, वो तो मैंने सॉल्व कर लिया, वो जीरो कैंसिल कर दिया वहां पे हमने, ठीक है। ओके, तो इसको पूरा कर लो ना, कहे को इसको भी सॉल्व करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा ना हमारे लिए। सर केस 6×5 = 30, 6×3 = 18, 180 हुआ ना पूरा ये। जैसे बट जो केस 3 है उसमें सर हमने 4/10 क्यों लिया? केस 3 को क्या बोला कि ब्लैक फ्रॉम ए, केस ब्लैक 2 फ्रॉम ए बोला था आपने सर। है। सर अब आपने केस 3 बोला था। बेटा हमने अभी तो आपने ऊपर नीचे करवाया है
कोई नहीं सर, नहीं, आपने दोनों ही सेम लिखे हैं सर, आपने सर दोनों ही सेम सब थे। कोई बात नहीं, हम दोबारा सारे कर लिया। अभी हमने केस 1 कर लिया, केस 2 किया इसको, मान केस 3 कर लिया, पहले कर लिया इसको हमने। ये कौन कौन से केस कर लिए मैं लिखता चलता हूँ, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हम पूरा निकाल लिखते चलते हैं। P1 था हमारे पास में, read from A to B and रेड फ्रॉम बी टू ए। read from B to A, ठीक है। और यस फाइनली जो हम निकालेंगे वो रेट निकलेगा, ठीक है। यस सर। देन प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास में रेड फ्रॉम ए, इसका मतलब 6 में से एक चुनना था। बी में चले गए तो वहां पे रेड 5 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, फिर से रेड आ जाएगा तो 6/10 आ जाएगा। ये यस P1 हो गया। P2 रेड लिया तो रेड ही कर लो पहले, रेड फ्रॉम ए टू बी एंड ब्लैक फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। यस सर। रेड फ्रॉम ए तो ये अपना 6/10 ही रहेगा। यस सर। अच्छा, बी से हमने क्या किया, एक ब्लैक ले लिया है, ठीक है। तो ब्लैक यस लेंगे सर। बी से तो कितना हो जाएगा, 6/11। 6/11 हो जाएगा। अब फिर हमको यहाँ पे एक रेड ही चूज करना है, तो रेड ही चूज करना है तो कितना हो बाय जाएगा, वो 10। 5/10 हो जाएगा, ठीक है। यस ओके, सर। P3 कई बार छोटा करने चक्कर में कंफ्यूजन हो जाती है तो उसको हटा लेना चाहिए। अब देखो रेड हमने खत्म कर लिया, अब ब्लैक से स्टार्ट करेंगे हम। यस सर। ब्लैक फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यस सर। एंड रेड फ्रॉम बी टू ए। यस सर। तो ब्लैक फ्रॉम ए टू बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/10। 4/10 हो जाएगी। और रेड फ्रॉम बी टू ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/11। और यहाँ पे 7 रेड हो जाएगा तो 7/10 लास्ट में निकालने का। यस सर। ओके, P3 एंड P4 क्या हो जाएगा ये ब्लैक फ्रॉम ए टू बी एंड ब्लैक फ्रॉम बी टू ए। ओके, इसकी कितनी हो जाएगी, तो उतनी ही रहेगी जितनी ऊपर थी, 4/10। 4/10 यहाँ इंटू। पे 7/11 हो जाएगा ना, एक बढ़ गया ब्लैक ना, यस सर, इंटू 6/10। 6/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। 6×5 = 30 और 6×3 = 18, 180/1100, ठीक है। 6 यस पंचे सर। 30 और 6×3 = 18, 180/1100, ठीक है। 7 चौक 28 और 28 चौका है ना 56, अच्छा 2×12, 112/1100, ठीक है। यस सर। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, 6, ये 7×6 = 42 है आपके पास में, इसको 4 करोगे तो 42×4 = 168 हो जाता है ना, 168/1100। 6×7 = 42, उसको 4 से गुणा करोगे तो 168 हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब ये 3 मिल गए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इन तीनों को ऐड कर लेने से मिल जाएगी हमको। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, P विल बी, सब में 1100 कॉमन है, कॉमन निकाल लो, 1/1100 और ब्रैकेट में जोड़ लो इसको, 180, 180, 18 2 36, 360 और 112 प्लस 168। देखो 112 168 जोड़ दो तो 180 ये भी हो जाएगा ना, यस तो 18 × 3 = 54, 540 हो जाएगा और 100 640 हो जाएगा। ये 32/55। 1100 ये कट जाएगा
और ये आ जाएगा 32/55। ए पार्ट। ए आया ना, 32/55 इज योर आंसर। तो काफी ठीक, बड़ा सा जा रहा है, तो फिर ना ना बिल्कुल, देखो बड़ा इसलिए लगा क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम कंफ्यूज कर जा रहे थे। ठीक है, हेलो। यस सर। तो इसलिए जब हमने लिखा इसको, तो देखो लिख करके बनाया, तो क्या कितना टाइम लगा हमको। यहीं पे डायग्राम हमारे आँख के सामने होता तो ये करने में मुश्किल से 1.5 मिनट का टाइम लगा ना। फिर भी से मतलब 1.5 मिनट से फिर सर आप मतलब सर काफी लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 सेकेंड लगने चाहिए हाँ, क्वेश्चन। लेकिन अब हर क्वेश्चन को तो नहीं, कुछ क्वेश्चन तो देना पड़ेगा आपको ना। यस भाई आपको जब बाकी क्वेश्चन में टाइम बचाओगे तभी तो कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे टाइम दे पाओगे। ऐसे तो सर मतलब इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है और कि कोई शॉर्ट वे में का होता है। शॉर्टकट मेथड सिंपल से ये था कि हमें हमारी इमेजिनेशन पावर अगर स्ट्रांग होती, ठीक है, तो हम दो इवेंट ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, और इसको इमिडिएटली यहीं पे लिखते जाते हैं, हम इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है, जैसे यस कैसे अगर मुझे बनाना होता तो मैं कैसे बनाता इसको, मैं ऐसे सिर्फ दो डायग्राम बनाता, ठीक है, यस और टोटल पी इक्वल टू लिखता जाता। क्या क्या इवेंट क्या दिया हुआ था। जो अर्न ए है उसमें 6 रेड बॉल्स हैं। 6R और 4B है ना। यस सर। देखो 6R फोर। और 4B सर उसमें 4 आर और 6 बी। 4R 6B दिया हुआ है। देखो मैं एक लाइन में इस पूरे को कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में लिखते जा रहा हूँ। यस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक रेड बॉल की एक इसमें ले जाने की कितनी हो गई, 6/10। इसमें से रेड वापस इसमें लाने की कितनी हो जाएगी, 5 6 11 हो गया था ना ये, सर 5/11। 5/11 हो गया, फिर इसमें 6 हो जाएगा तो 6/10। यस इवेंट 1 कंप्लीट। इवेंट 2, इसमें से रेड ले जाएंगे उसमें से ब्लैक लाएंगे। रेड यस ले जा रहे हैं तो 6/10 हो गया, यहाँ से ब्लैक लाना है तो 6/11 हो जाएगा ना, 6/11 नहीं रहेगा ना, रेड ले गए थे हम। ठीक है, यस और यहाँ पे एक फाइव बाई ब्लैक, टेन यहाँ पे एक ब्लैक ले आए हैं, तो अब बेटा यहाँ ब्लैक ले आए हैं तो 5/10 प्लस, अब क्या करेंगे, तो कोई रेड का काम यहाँ से खत्म हो गया है, यहाँ से ब्लैक ले जाएंगे और यहाँ से रेड लाएंगे, तो यहाँ से ब्लैक ले जा रहे हैं तो 4/10 ले जा रहे हैं, और यहाँ से रेड ला रहे हैं मतलब 4/11 ला रहे हैं। यस और क्या लाए थे, रेड लाए थे, तो ये 7 हो गए थे यहाँ पे बढ़ करके, यस तो 7/10 मिल जाएगा, प्लस कितना हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ब्लैक ले जाएंगे ब्लैक लाएंगे, तो यहाँ से ब्लैक ले जा रहे हैं 4/10 ले जा रहे हैं, यहाँ से ब्लैक ही ला रहे हैं, तो कितना लाएंगे 7/11। अब ब्लैक ही लाए हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, 6/10 हो गया ना। यस अब देखो ये तो सिर्फ नीचे वाला सेम ही है हमारे पास में, यस 11 से बाहर कर दो, ऊपर वाले को से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो 1 मिनट से भी कम टाइम का हो गया ये। लेकिन कब, जब हमको कॉन्फिडेंस है कि हमें कैसे करना, हमें आ रहा है चीज, क्वेश्चन समझ में आ गया हमको। तो एग्जाम में तो ऐसे करेंगे क्योंकि वहां तो हमें कोई स्टेप वाइज मार्किंग करनी नहीं, मिलनी नहीं है, यस ये सारा स्टेप हमारे दिमाग में चलना चाहिए। यस ठीक है, यस समझ में आ गया ना। यस एक और क्वेश्चन, यस थोड़ा सा ए पेयर ऑफ, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ लैंग्वेज समझ में आ जाए और कैसे अप्रोच करना ये दिमाग में आ जाए आदमी के, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इजी। अगर ये ना समझ में आए तो फिर आदमी परेशान रहता है। ए पेयर ऑफ फियर, देखो बाल का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा डायग्राम बना के करना, अदरवाइज उसमें समझ में नहीं आता कि एक कहाँ छूट गया एक कहाँ बच गया। ठीक है, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस is rolled together
till a sum of either 5 or 7 is obtained. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो is obtained, then probability that 5 comes before 7 is, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ पहले, Yes, then sir. बना दो, then the probability that 5 comes before 7 is, ऑप्शन है आपका 5/6, 9/13, 13/18, 2/5. सर ये हमने पूरे एग्जैक्ट ही किया था, सिर्फ सेम क्वेश्चन है, हाँ, सर सेम ही क्वेश्चन था ये। सेम क्वेश्चन किया था हमने ना। यस सर, सर हाँ, इसका 2/5 आया था। 2/5, गुड। देखो क्या हमने जब एक्सरसाइज की थी तो जो भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे हमारे पास, ठीक है, वो करते हुए हमने किया हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन आपके अब क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है जिनके, यस ठीक है, ओके। यस। आंसर इज 2/5, गुड। आपने भी इसको बनाया है या पीछे आंसर चेक किया है? अभी नहीं बनाया सर, मैंने पीछे देखा था किसी क्वेश्चन हुआ है इसलिए सर ये किया। आंसर याद था क्या आपको ये? नहीं सर, मैंने पीछे से मैं देख रही थी, तो ओके, मेरे को लग रहा था क्वेश्चन जब पढ़ा किसे किया है तो फिर मैंने पीछे पलट के देखा हाँ तो पूरा हाँ, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन किया हो, कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग बस सिंपल क्वेश्चन है, अगर मुझे दांव लगाना हो तो मैं इस क्वेश्चन पे दांव लगाऊंगा। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स such that PA equal to 0.3 and सर ये भी हुआ है, है? सर ये वाला भी सर शायद हुआ है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर हुआ है तो भी पूरा हुआ है। क्या पूछा गया था इसमें? Let A and B be two events such that PA is equals to 0.3 and PA union B is equals to 0.8. If A and B are independent events, then find PB. ओके, मतलब ये हुआ है, देन फाइंड पीबी। ओके, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए ग्रेटर देन 0, ऐसा नहीं किया इस क्वेश्चन को हमने। नहीं सर, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, if A and B are two events such that PA greater than 0 and PB does not equal to 1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन कि A बार B is equal to, ऑप्शन है आपका A 1 - P A by B
1 minus p a bar by b 1 minus p a union b upon p bar, then the p a bar upon p b bar। ये तो सिंपल सा फटाफट आंसर बताओ, आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। ये बार है, इस पे भी है, इसमें पी बार अपॉन ए बार है। सब ए बार अपॉन बी बार है। हम्म। 1 minus p a by b। 1 माइनस पी ए बाई बी, ये फिर ए पार्ट, हम्म फिर ए पार्ट, ए पार्ट। ए पार्ट ए, नहीं नहीं नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ना होने की जब बी ना हुआ हो। When B has not कंडीशनल happened, प्रोबेबिलिटी। हाँ, when B has not happened, find the probability of A is not happening। देखो क्या दिया है हमको, हमको P A बार B बार दिया हुआ है। तो देखो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन बार लिख सकते हैं अपन P बार, लिख सकते हैं ना। यस सर। अब देखो तो मुझे इसको, लगा डिवीजन में है, तो मेरे को नहीं, मेरे को हाँ लगा डिवीजन में दे रखा है ना ये। ना, अब इसको क्या करो, डिवाइड थ्योरम लगा दो, इंट्रोडक्शन वो था तो आपका यूनियन में कहीं चेंज हो जाएगा ये। यस तो सर, ये ए डिमांड थ्योरम ये यूनियन बन बी का जाएगा होल बार हो P, जाएगा। गुड 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 गुड, फिर 1 अपॉन माइनस P पी ए बार, यूनियन इसको बी 1 माइनस P A यूनियन B कर दो, फिर सी पार्ट होता। आंसर C हो गया। ये आया कहाँ से था दिमाग में? नहीं सर, मेरे को ये इसका मेरे मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया A की होने की 1 माइनस P A माइनस B, इसका मतलब A की होने की प्रोबेबिलिटी जब B हो गया हो उसको से 1 माइनस कर दिया गया है। फिर ठीक मेरे है, को ना ए बार बाय बी बार लगा डिवीजन नॉर्मल है, मेरे को वो से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगी, इसलिए मैंने अच्छा उसको बोला। ठीक है, यस ओके। प्रोबेबिलिटी में डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता है। यस, फिर वो मेरे प्रोबेबिलिटी को कभी भी लगा। ए बाई बी, कहीं कभी पी बाई ए पी बाई बी भी नहीं होता है ये। इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी में हमेशा होता है प्रोबेबिलिटी आपके व्हेन बी हैज हैपेंड। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हमने जो कल पीछे पढ़े हुए थे उन पे आई होप की चीजें याद हो आपको। Two events A and B have probabilities. Two events B have probabilities 0.25 and 0.50 respectively. The probability that both A and B occur simultaneously is, ये भी क्वेश्चन किया शायद हमने,
पड़ेगा, तो शायद लग रहा है किया हुआ है, हाँ? लग रहा है कि किया हुआ है। The probability that कई बार सारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं। The probability that both A and B occur simultaneously is, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन 0.14। Then the probability that neither A nor B occur is, नहीं किया है। Then the probability that neither A nor B occur is, ऑप्शन दिया हुआ है आपका 0.39, ऑप्शन बी दिया है 0.25, ऑप्शन सी दिया है 0.11 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कर रही हूँ। 0.39। एक ठीक है। बार ऑप्शंस नोट कर लूँ जो मैंने किए। अच्छा, अभी ऑप्शन नोट कर रहे थे। नहीं, फिर मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई इसलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। यस सर। 0.39 इज आंसर। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे इसको? तो सिंपल सा मैंने फार्मूला पहले पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये दिया, ये दिया, ये दिया, इससे ये निकल जाएगा। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन बी बी डैश। डैश। ये 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। सर ये जो नीदर ए नॉर बी हैज अकर्ड जो है, तो वो ए बार यूनियन बी बार नहीं होगा? हाँ? बात तो सर एक ही निकलेगी यहाँ ना। पे सर यूनियन नहीं होना चाहिए। बात तो एक ही निकलेगी ना। डिमार्ड थ्योरम यूज करोगे तो क्या निकलेगा? पर सर इसे ए ए यूनियन बी यूनियन पे बार लगाओगे, अगर वहां पे डिमार्ड थ्योरम यूज करोगे तो क्या निकलेगा? यस वही निकलेगा ना। यस ठीक है, तो चाहे वो लिख के निकाल लो, चाहे ये लिख के निकाल लो, आंसर भी सेम आना हो, दोनों बात भी एक ही है। यस यहाँ पे ए ना नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये दोनों भी नहीं हुए। ठीक है, यस। या चाहे इनका ए यूनियन बी का टोटल का बार ले लो आप, तो डिमार्ड थ्योरम यूज करके यही यूज हो गया ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि आप उस तरीके से निकालने की कोशिश करो। आप क्या है, ए यूनियन बी का बार निकालो तो डिमांड थ्योरम लगाना पड़ेगा ना पहले तो आपको। यस सर। एक क्वेश्चन और देखें। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने उन क्वेश्चन की तरफ जो हमने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस किए हैं। प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट हैपेंस इन वन ट्रायल, that an event A happens in one trial of an
of an experiment is 0.4. Three independent trials of the experiment are performed. हम कहाँ पहुँच गए? Independent trials of Are experiment. performed. The probability that the event A happens at once is ऑप्शन है 0.936, ऑप्शन बी है 0.784, ऑप्शन सी है 0.904, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। Here probability of the event is given as 0.4, number of trial is 3 और at least एक बार हुआ है, इट मीन्स पी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हमको निकालना है। अगर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पी दी है तो क्यू आपका 1 माइनस 0.6 हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि पी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि आप इसको सिंपली निकाल लो। क्या निकाल लो? 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 निकाल लो। ठीक है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 3 की एट लीस्ट लिखा है ना, 3 बार किया गया है, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल एंड थर्ड ट्रायल। तो एट लीस्ट वंस आए, इसका मतलब फर्स्ट में भी आ सकता है, फर्स्ट सेकेंड में भी आ सकता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों में आ सकता है। सर हमने क्यूब को 0.6 इसलिए लिया क्योंकि एक बार तो हुआ ही है ना बेटा, ये सारे इवेंट्स किसमें? बर्नौली ट्रायल्स के हैं। किसके हैं ये? देखो, probability that an event A happens in one trial of an experiment is this। यस तो इसका मतलब होता है कि उसी ट्रायल में इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.6 वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा ना, यस सर तो कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। अब इसी इवेंट के 3 ट्रायल किए गए हैं। ठीक है, तो कहा गया है उन 3 ट्रायल में ये एक बार तो कम से कम सक्सेस हो। तो एक बार सक्सेस होने का मतलब, एटलीस्ट होने का मतलब, वो फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, वो फर्स्ट सेकंड दोनों टाइम भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइम भी हो सकता है। ठीक है, यस सर तो जब तीनों टाइम को निकालना है तो क्या निकालते हैं हमें? क्योंकि 3 बार कैलकुलेशन करने से अच्छा एक बार कैलकुलेशन करें और हम बताएं कि वो एक बार भी ना हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। यस ठीक है, यस सर तो सिंपली हो जाएगा 1 माइनस एन आपका 3 है, आर आपका 0 है, 0.p के पावर 0 हो जाएगा, क्यू के पावर आपका पूरा पूरा जो आर है वो वैल्यू हो जाएगी, यानी वो आपका 3 है। आप आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। उस तरीके से निकालते तो आपको 3C1 निकालना पड़ता, 3C2 निकालना पड़ता, 3C3 निकालना पड़ता। यस ठीक है, यस सर यहाँ पे एक ही बार कैलकुलेशन से हो एक ही जाएगा बार में आ गए क्योंकि हमने सोच लिया। तो बर्नौली ट्रायल्स पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो कि आप इजली बना ले जाओ, बड़े वाले कैलकुलेशन नहीं आते। हाँ, एक आध दो बार आया हुआ है, लेकिन वो उस ऐसे क्वेश्चन को तो कई बार छोड़ देने वाला ही होती है तो। यस सर
कई बार क्वेश्चन बहुत लंबी आ जाए यस तो उस क्वेश्चन को ना करना बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उतने टाइम में वो बाकी 4 क्वेश्चन कर सकता है ना। यस, फिर बी पार्ट आ रहा है इसका। इसका आंसर है बी पार्ट। ठीक है, गुड। ठीक है, यस सर। सबसे पहला काम देखो, आपके पेपर में जो भी टाइम है 3 घंटे का टाइम है, ठीक है, उसको 2.3 यानी 2.5 आवर का मान के चलो। और इसमें भी आपको ये मान के चलना है कि आपको कम से कम 1 आवर का टाइम जो है सिर्फ पेपर रीडिंग को केयरफुली करना है। क्या करना है? क्योंकि पेपर अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ तो आपको कैलकुलेशन बहुत टाइम नहीं लगता है। यस सर। बच्चे को टाइम कब लगता है? जब वो क्वेश्चन को समझ ना पाए। यस, तो फिर अभी जैसे जो जे मेन्स होंगे उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो है। ओके, नेगेटिव मार्किंग से क्या डरना बच्चे? जैसे मेरी ना कई बार मैं बहुत सिली मिस्टेक्स कर दी थी कैलकुलेशन से, तो फिर उससे ही ना हो जाए, मेरे को ये लग रहा है। क्या बेटा? फिर जैसे सर जैसे मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना कई बार, तो फिर मेरे से बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाती है, जैसे कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो फिर उसके कारण आता हुआ आंसर मेरा गलत हो जाता है, मतलब से मेरे को पूरा आता होता है, फिर वो हेलो। भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो उससे पूरा आंसर अलग हो जाता अच्छा है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, अभी पहले क्वेश्चन बात नहीं करेंगे प्लीज को लेकर। चीज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लोग मान के चल रहे हैं इस बार के लिए। क्या आ सकता है ये? 15 coupons are numbered 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कितना हो जाएगा ये? 15 15 तक का। respectively। Then 7 coupons are 7 coupons are selected at random, one at a time, with replacement। मतलब इवेंट इंडिपेंडेंट कर दिया ना। यस सर। द प्रोबेबिलिटी the probability that the probability that the largest number appearing on a selected coupon is 9 is, ऑप्शन है 9/16^6, 8/15^7, सी है 3/5^7, डी है none of these। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब तक आप बर्नौली ट्रायल्स नहीं यूज करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। यस सर, से वो इस
सर वो भी आ रहा है ना कि जैसे 7 कूपन है तो n हमारा 7 हो जाएगा कि 7 टाइम्स हमने लिया। हाँ ठीक है, n7 हो गया हमारे पास में। प्रोबेबिलिटी फिर ऑफ गेटिंग एनी नंबर आउट ऑफ 1 2 3 डॉट 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 1 डॉट बाय डॉट 9 इज, 15, तो ना 1 ना ना 9 तक ही निकालना है हमको। देखो the probability that the ये largest, हमें 9 तक आना चाहिए ना, ये देखो, इसलिए कहते yes हैं बेटा sir, क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर सोचो। द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर appearing on a selected coupon is 9। then नो, 9 तक आनी मिस्टेक चाहिए। हो गया इसमें, क्वेश्चन दोबारा पढ़ने दो मुझे। द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर appearing on a selected coupon is 9। इसका मतलब ये हो जो कूपन है उस पे जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 तक आ रहा है। 9 आ रहा है। 9 से ऊपर का कोई भी नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सिंपल स्पेस में आने वाले नंबर हैं वो तो 1 1 हो to सकता है, 9, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, इसमें से yes कोई sir, भी इवेंट आएगा आपका सक्सेसफुल इवेंट माना जाएगा। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बाई so 15। 9 by 15, बस हो गया, P निकल गया तो तो Q निकल Q, गया। yes sir, टोटल 7 इवेंट्स है तो P x इक्वल टू 7 निकाल लो आप, हो गया आंसर आपका। 7 C7 P पावर 7 Q पावर 0 हो जाएगा। 7 C की वैल्यू 7 होती 1 हो जाएगी, और ये 9/15 की वैल्यू यही रह जाएगी, पावर 7 है तो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ये 3/5 की पावर 7 हो जाएगा। बताओ देखने में कितना बड़ा लग रहा है बट कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। yes sir। तो सर हमने इसको अच्छा सर वो हम एटलीस्ट क्या वो वाले में करते हैं कि ऐड करके अप टू 7 निकाल लेंगे बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर appearing on a selected coupon n is 9। तो मतलब डायरेक्टली कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का नंबर आपके 7 ट्रायल में आया होगा वो सारे क्या होंगे, इसके सक्सेसफुल इवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके 7 टाइम सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो 7 से 7 P पावर Q और Q पावर, यही होता है ना NCR होता था ना, P पावर R Q पावर N माइनस R, ये यस होता सर था आपके इवेंट्स के R टाइम सक्सेस होने का आर प्रोबेबिलिटी। टाइम, ठीक है, यस सर। फार्मूले अभी तक याद हुए कि भूल गए सर आप? नहीं सर याद है। हाँ, उन फार्मूले को चार्ट पे लिख के दीवार पे चिपका लो। ठीक है, बड़े बड़े यस स्केच पेन से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ happening and events are r times, probability of success r times। ठीक है, यस probability of events at least r time, probability of events up to r times या at most r times। ठीक है, यस सर और उन सारे को एक साथ में ऐसे बनाओ, ऐसे चार्ट बनाओ पूरा। यस सर पहला बनाओ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस फिर सर बायस थ्योरम, बायनोमियल, बायनोमियल। ठीक है, यस सर और इन तीनों में फिर केस लिखते जाओ, पी 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 पी, एटलीस्ट, अटमोस्ट। ठीक है, और उसके यूनियन यस वाले फार्मूले के हिसाब से एक चार्ट पे पूरा प्रोबेबिलिटी आ जाए और टेबल के सामने लग जाए वो। ठीक है, यस नहीं होगा तो अभी लास्ट में हम कुछ चीजें उसको एक बार मैं एक पेज भेज दूंगा, उसको देख लेना। लेकिन मेरे पेज भेज देने से तुम्हें फायदा नहीं होगा ना, तो जब खुद लिख से के पेन से लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। यस सर चलो एक क्वेश्चन और देखें। यस सर 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं तो वही कर रहे हैं अब हम। 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, द
that the same number will appear on each of them is 1 by 6, 1 by 36, 1 by 18, 3 upon 28. ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, अगर आपने एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। इसमें क्या है, सेम नंबर आपको अपेयर करवाना है। तो सेम नंबर अपेयर होने का मतलब सब में 1 1 1 आया हो, सब में 2 2 2 आया हो, सब में 3 3 3 आया हो, डॉट 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 6 6 6 आया हो। यही कह रहा है ना ये? यस ठीक है। आपके पास तीन प्रोबेबिलिटी तीन है तो टोटल सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? ये 216 हो जाएगा। आइए कितना बन जाएगा टोटल आपके पास में? ठीक है, अगर बने तो आपके पास कितना बन जाएगा? ये 6 इवेंट बनेंगे। या तो तीनों पे 1 1 आया, 2 2 2 आया और 3 3 आया हो, तो यस प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इवेंट की? 6 6 by बाई 216 कितना आ जाएगा? 1 बाई 1 by 36। 36 B part. ठीक। Yes sir. एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, हम इस पे नहीं करेंगे, हम करेंगे बर्नौली टाइप क्वेश्चन। एक बॉक्स चलो कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बॉक्स contains 12 identical balls of which 12 are white, 24 identical balls of which 12 are white and 12 are blacks. Are blacks. The balls are drawn at random from the box. The balls are drawn at random from the box, one at a time with replacement. One at a time with replacement. The probability that a white ball is drawn for the fourth time on the seventh draw is. The probability that The probability that a white ball is drawn for the fourth time on the seventh draw is. Option A 5 by 64, 27 upon 32, 5 by 32, 1 by 2.
ठीक है, देखो क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यस सर। सर मैं निकाल एक डालो, और ट्राई करूँ? यस निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। यस। देखो 6 में इसको देखो 3 हो टाइम गया, चाहिए। बस इससे 2 मिनट सॉल्व कर रही हूँ पूरा। ओके, तो मेरा 35/128 आ रहा है। ओके। देखो क्वेश्चन पे टेंशन दिया आपने। इस क्वेश्चन है कि 7 में फोर्थ टाइम भी वाइट आए, इसका मतलब हुआ कि आउट ऑफ 6 3 टाइम वाइट आ चुका है, और 7th पे वाइट आ जाए वो। ठीक है, हेलो। यस सर। तो अब प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कितनी है? 12, यानी 12/24 कितनी हो गई है? 1/2। और ना होने की प्रोबेबिलिटी भी इसको 1/2 है। तो देखो क्या करना है, 6 में से 3 बार आपका वाइट आना चाहिए, पहली बात तो क्लियर। यस सर। और चौथी बार वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। 6 में 3 बार वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6 3 1/2 पावर 6 हो जाएगा ना, सिंपली है। तो 6 में वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 63 इंटू 1/2। हाँ, यस सर। ठीक है भाई। देखो पावर। ये कैसे आ गया, देखो यहाँ देखो, 3 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, तो सिक्स यस सी थ्री पी पावर 3 क्यू पावर 3 बनेगा ना। यस सर। 6 C3 हाफ हाफ है, पावर प्लस हो जाएगा, यस सर। 1/2 पावर 6। और लास्ट टाइम कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? सिर्फ 1/2 होनी चाहिए उसकी। उसको मल्टीप्लाई करो दोनों इवेंट को, क्योंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सर मल्टीप्लाई करके से यही तो आएगा 63 इंटू 1/2 की पावर 7। हाँ, 1/2 क्या है, तो हमें फाइनल वैल्यू, ये वैल्यू नहीं आई ना आपकी, उसको चेक यस करना। सर। ये कितना सॉल्व करो, उसको कितना आएगा? मैं सॉल्व करूँ, देखो। नहीं नहीं सर, मैं करती हूँ सर। सर आ गया 5/30। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, जल्दी करते हैं इसको। टिकट दे दिया शायद हमने, एक क्वेश्चन में पढ़ा हूँ, पहले बार तो किया तो नहीं पहले हमने इसको। यस 100 identical coins each with probability p of the swing of heads are tossed once, नहीं किया है ना? नहीं सर, ये वाला नहीं। 100 identical coins each with
प्रोबेबिलिटी पी आप showing up heads are tossed once. नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, एंड टाइम इवेंट्स हो रहे हैं, तो बर्नौली ट्रायल्स के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। Yes. इफ ये होता ही है एंड the probability of a head showing on coin and the probability of heads showing the coins showing on coins showing on 50 coins is equal to that of heads showing on equal to, अच्छा कुछ बना दिया इसको, equal to that of heads showing on 51 coins, then the value of p is। देखो ये क्वेश्चन में क्या, कुछ नहीं, क्वेश्चन में एक कंडीशन बना दिया खाली, बाकी कुछ खास तो है नहीं इसमें। अगर कि सिंपल जो वन इन्होंने बाई पी दे रखा है सिर्फ वो 100 कॉइन्स पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर एक बार हम करेंगे, मतलब हमने एक बार सारे 100 कॉइन्स को छाला तो टोटल उन सब के ऊपर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी पी है। नहीं नहीं, एक बार, एक मिनट को बताता हूँ इसको। 49 बाई, ऑप्शन में बड़ा अच्छा दिया, 49 बाई 101 है, सी है 50 अपान 101 है, एंड डी है 51 अपान 101 है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये है 100 आइडेंटिकल कॉइन्स ईच लिखा हुआ है ना, हेलो, यस सर। ईच विद प्रोबेबिलिटी, मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है खाली, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल ट्रायल्स का, ठीक है। मतलब सब पे हेड्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी है P। नहीं, एक कॉइन को फेंकने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है, कॉइन को फेंकने पे हेड आने की। यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कॉइन शोइंग हेड इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/1 माइनस पी हो जाएगा। ये पी क्या है, मीन्स ईच कॉइन या वन कॉइन, सॉरी, मीन्स वन कॉइन showing head is P and one coin showing tail is Q, यस। ठीक है। नाउ 100 coins toss is toss 100 times, ठीक है। एक coin is toss 100 identical coins tossed इन्होंने once, तो पूरे वन सी एक ही बार टॉस करे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप मीनिंग तो ही हुआ ना कि 100 coin toss once ना। यस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है,
कि 50 कॉइन्स अगर हेड शो करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वही है जो 51 शो करने पे होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 50 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। पी आर इक्वल टू 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आउट ऑफ 100? 100 से 50, पी पावर 50 और आर क्यू पावर कितनी हो जाएगी? 50। एंड पी आर इक्वल टू 51 कितना हो जाएगा बेटा? 100 से 51, पी पावर 51, क्यू पावर 49 59। According to question, these two are equals। equal। ठीक है, तो इसका Yes, मतलब ये हो गया आपका कि 100 सी 50, पी पावर 50, 1 माइनस पी पावर 50 इक्वल टू 100 सी 51, पी पावर 51, 1 माइनस पी पावर 49। देखो यहाँ से 49 काट दो, यहाँ पे खाली 1 माइनस पी बचेगा। यहाँ से p काट दो, यहाँ पे खाली p बचेगा। ठीक है। yes, अच्छा, 100 से 51 इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं हम। मतलब फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 50 ना। yes, sir. और क्या बचा? 1 माइनस p बचा यहाँ पे। Yes, sir. 1 minus। फैक्टोरियल 100 अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे? फैक्टोरियल 51 अपॉन फैक्टोरियल 49 Yes, sir. इंटू p बचा हुआ है ना। Into P। Yes, ये sir. और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब देखो ध्यान से, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। इसको एक को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50 ही रहने दो इसको। एक को लिख सकते हैं 50 इंटू फैक्टोरियल 49। Yes, sir. 1 माइनस पी है, अपान में है ये। साफ साफ लिखो नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ये है 1 माइनस पी अपान 50 इंटू फैक्टोरियल 49 इंटू 50। ये p अपान 51 को 51 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 49, यही है ना। Yes, sir. ये कैंसिल आउट कर दो। इस मीन्स 1 माइनस पी इक्वल टू आपका हो जाएगा 50p। दिस इम्प्लाइज 51। 51 और इधर 51 भी तो था ना, 51। ठीक है। Yes, 51 माइनस 51p इक्वल टू 50p। उसको साथ में ले लो तो 101p हो जाएगा। 101p 101p इक्वल टू 51। p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51 अपान 10। ठीक है। yes. ऑप्शन था नहीं था है? This is ऑप्शन D part है। ठीक है। तो अगर एक Yes, बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कितना सिंपल सा था ये। yes, sir. ठीक है। कभी भी सी, ये सी वाला नंबर बड़ा देख के घबराना नहीं है, इनको लिखते ही आधे ज्यादा कैंसिल आउट हो जाते हैं ये। Yes, sir. ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं बायनोमियल पे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ सेट रूल पे। सेट रूल क्वेश्चन कर लो जरा। देखो क्वेश्चन है, इंडिया प्लेज 2 मैचेस। each with West Indies and Australia.
In any match, the probabilities of India getting points 0, 1 and 2 are 0.45, 0.5 and 0.50 respectively. Assuming that the outcomes are independent the probability of India the probability of India getting at least 7 points. टोटल पॉइंट्स आपके पास 8 हैं, दो मैच खेल रहा है सबके साथ में, ठीक है। हेलो। यस सर। और मैक्सिमम पॉइंट 2 मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट 8 है, उसमें से 7 स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब देखो, इसको समझो, मैक्सिमम पॉइंट 8 कैसे हुए? क्वेश्चन को समझो कि 0 पॉइंट मिलेगा उसको जब मैच ड्रा हो जाएगा, या हार 0 मिलेगा जब मैच हार जाएगा, 1 मिलेगा जब मैच ड्रा हो जाएगा, 2 यस मिलेगा जब सर। मैच जीत जाएगा। तो 7 पॉइंट पाने का मतलब इंडिया 3 मैच जीते कम से कम और 1 मैच वो ड्रा कराए, ठीक है। यस सर। ऑप्शन दिया है आपका ए। सर 3 मैच, सर मतलब अगर 7 पॉइंट्स चाहिए तो हाँ, उसके लिए एटलीस्ट 7 चाहिए, वो 8 भी पा सकती है, मतलब या तो इंडिया चारों मैच जीत जाए यस सर। 8 पॉइंट मिलेंगे, या 3 मैच जीत जाए और 1 मैच ड्रा हो जाए उसका। तो सर हारना नहीं चाहिए ये मैच। हारना नहीं है, तभी तो 3 दूनी 6 7 पॉइंट बनेगा उसका। यस सर। एक्चुअली मैं कहना यही चाह रहा है कि इंडिया के सीरीज जीतने का वो प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज उसने अपना लिखा हुआ है, बहुत टफ पॉइंट दिया हुआ है, तो मतलब कैलकुलेशन मुश्किल पड़ेगा। 0.0875 C 0625 and D 0250। देखते हैं कैसे बन सकता है क्वेश्चन ये, भाई इंडिया के जीतने की बात फिर देखते हैं। तो टोटल मिला के 2 इवेंट्स हैं हमारे पास में, या तो वो 7 पॉइंट स्कोर करे या वो 8 पॉइंट स्कोर करे, ठीक है। यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको 4 मैच में से, ठीक है। यस सर। ओके, 4 में 3 जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4C3, तो उसको C1 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ ब्रैकेट में, P2 पॉइंट्स, 3 मैच जीतने हैं और 1 मैच ड्रा करना है, P1 पॉइंट्स, और प्लस 4 के चारों मैच जीत जाए, तो 4 के चारों मैच जीत जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी
2 पॉइंट्स और 4 हो जाएंगे इसलिए, क्योंकि 4 से 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। निकाल हमने ले, 1 क्यों लिया? 4C1 ये इसलिए ये 4C3 लिया हमने, तो 4C3 की वैल्यू 4C1 ही हो जाता है ना। तो फिर 4C3 तो 4C3 लिखते दिमाग में आता कि हम चलो 4 को 3 बार ले जाएंगे, 4C1 लिखा, सिंपल 4 दिख गया ना हमको। यस। और सर ये जैसे ये वाला नहीं समझ, जैसे ये तो आ गया कि ये हमने प्रोबेबिलिटी ली कि या तो 3 मैचेस वो जीत रहा है और एक जो है वो उसमें ड्रॉ हो रहा है, या फिर सर हमने कहा कि देखो सर इसमें भी 4C वाला नहीं आज फिर से लिखना चाहिए बेटा, प्लस। 4 से 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा सर हमने 4C3 कॉमन ले लिया। ना ना ना, 4 से 0 p पावर 4 q पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, खाली यही बचेगा ना। यस सर इसको मैंने डायरेक्टली एक पॉइंट में लिख दिया खाली उसको, ये जो लिखा हुआ है। यस सर। ये अगर पूरा लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे, 4pc3 p q पावर 1 प्लस 4c0 p पावर 4 q पावर 0, ठीक है। यस सर। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इवेंट सक्सेस और फेलियर का नहीं था, इसलिए हमने पॉइंट में लिखना था, तो हमने उसको डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे। यस सर। बस वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? सॉल्व कर दिया। 2 सर पॉइंट पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5 है ना। 0.50। यस सर। 1 पॉइंट पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05 0.05। प्लस, सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको कॉमन ले लो 3 को, ठीक है। हेलो, यस यस सर। 3 को कॉमन ले लिया हमने, 3 को कॉमन लिया तो अंदर 4 इंटू 0.5 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 को 0.50 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10.01 हो जाएगा ना, खाली ये यस 10 और प्लस 0.50 बचेगा अंदर, ठीक है। सर 0.05 को अगर 4 से ये बचेगा करें ना तो खाली, 0.2। ये देखो, इसको हमने यहाँ पे, अच्छा ओके ओके, मैंने एक बार ज्यादा तो सोच लिया। 0.2 नहीं हो ना जाएगा? ना ना, सही, यू आर राइट। ये आपका हो जाएगा, 4 से गुणा किया ना उसको, 0.02 हो जाएगा ये। यस सर। ये तो कितना हो जाएगा? अंदर 7 हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा ना। सर 0.2 नहीं होगा। बेटा 0.02 ही तो लिख रहा हूं मैं ये। सर ये तो 0.05 का इंटू 4 तो सिर्फ एक 0.2 एक होगा। एक मिनट बेटा, परेशान नहीं होते हैं, देखो 4.5 क्यूब 0.05 था ना, ओके सही है। अब प्लस, ओके। सर हेलो, आपने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ कहाँ पे। पे? सर 0.05 है सर, 0.005 नहीं अच्छा है। 0. अच्छा मैंने जीरो, ओके 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 ओके, ये सही है अब। यस सर। ओके, सॉल्व कर लो इसको। सर मैं कर रही हूँ। अरे 0.0875 बी पार्ट। यही आएगा ना। यस सर। अब 0.5 का क्यूब करना था आपको, तो उसको सिंपली निकाल लो, जीरो कितना हो पॉइंट जाएगा? वन टू 125, फाइव 1.25 पे कितना आ जाएगा वैल्यू? 0.125 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना आएगा? जीरो, आंसर कितना आया फाइनली? बी पार्ट 0.0875। 0.087 आपका आंसर हो गया। ये 0.087,
ठीक है। Yes. तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है, अगर आप उनको ढंग से थोड़ा मतलब क्वेश्चन दिया है PB इक्वल टू इफ 3/4 PA इंटरसेक्शन C नॉट दिया हुआ है इक्वल टू 1/3 एंड P A नॉट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। देन P करवाया हुआ है हमने, B इंटरसेक्शन C कराया हुआ है। Yes, sir. सर अब बिल्कुल हो गया है थोड़ा ठीक है, सा। कोई नहीं, अगर नहीं है तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखो क्या करना है, इसको करने के लिए हमने, हाँ याद आ गया, करवाया हुआ है मैंने, डायग्राम बना के कराया था ना ये, Yes, सर सर डायग्राम बनवाया था आपने। ए बी सी का बनाया था हमने, ए बी एंड सी, And C, और yes, उसमें sir. हमें मिला था कि बी इंटरसेक्शन सी वाली जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो ये वाला पोर्शन मिल गया था हमको। तो जो तीनों का कॉमन वाला था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ए Yes, sir. इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल गया था, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई हमने थी। B माइनस B में से माइनस कर दिया था जो ये बाकी दो आए थे। बाकी दो आए थे, तो क्लियर। 3/4 ही आ जाएगा सीधा। हाँ हाँ, आपका आंसर उसका आंसर कितना आएगा, यस सर। आंसर कितना आएगा? 3/4। ना ना ना, आंसर 1/12 समथिंग है इसका, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन शायद थोड़ा चेंज हो। देखो ये बी दिया हुआ है, तो बी को सबसे पहले कलर करते हैं हम। यस इसको इसी को पीबी लिख दिया हमने अब। यस ओके, और क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट सी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट सी दिया हुआ है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी लेकिन नॉट सी, सी नहीं होना चाहिए उसमें से, यस सर। तो सर ये सिर्फ ऊपर छोटा सा जो ये वाला पार्ट है। सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका। यस ये वाला पोर्शन आपका ये दे दिया है हमको। यस अच्छा, और क्या दिया, ए नॉट सी नॉट, अब बी का इंटरसेक्शन दिया हुआ है हमको, तो वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, वो सिर्फ ये पोर्शन हो जाएगा, सर ये जो इसमें ना ए ही हो ना सी ही हो, ये खाली इतना पोर्शन ना, यस सर। बी का खाली बचा हुआ। ये आपका ये हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ये भाग चाहिए पूरा, हमें ये पोर्शन चाहिए पूरा, कराया हुआ है शायद उसी टाइप इंटरसेक्शन का है। सी। हाँ, तो यहाँ से देखो ध्यान से, टोटल बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तीनों का ऐड दिया हुआ है ये। यस सर। हाँ, ठीक है, तो बी में से इसको और इसको माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये पोर्शन आपका ये दिया हुआ है, तो पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट सी, ये होगा ना। यस सर। 3/4 1/3 माइनस 1/, टोटल 12 हो जाएगा, ये ऊपर आपका 9 हो जाएगा, -4 अपन, यही है ना, यस सर। 8 1/12 हो जाएगा इसमें। ठीक यस है, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ था 1/12, इसका ऑप्शन बी दिया हुआ था 1/6, इसका ऑप्शन सी दिया हुआ था 4/33, एंड इसका ऑप्शन डी दिया हुआ था 1/9।
1/15। ठीक है, Yes, sir. तो आप प्रोबेबिलिटी पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन